सब कुछ ठीक है वहाँ पे भी, क्योंकि खबरें ये आ रही कि कुछ हलकों में एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, मरीम नवाज के कुछ और कैंडिडेट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब की कोई और विश लिस्ट है बाज़ हलकों में, और दूसरा इंटरेस्टिंगली शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब दोनों ने प्रोविंशियल सीट्स के लिए अप्लाई किया है, जबकि सफदर साहब कह चुके, कैप्टन सफदर साहब, कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरीम नवाज ही होंगी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब सूबाई असेंबली के इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे गुड का बैड का वाली जो पॉलिटिक्स में हमेशा चलती रही है, तो उनकी फैमिली में ज़्यादा है। अच्छा, मरियम साहिबा के और इनके शहबाज शरीफ साहब के डिफरेंसेस जो हैं कोई इतने वो भी नहीं है, छुपे हुए भी नहीं है। उनकी अपनी पॉलिसीज स्ट्रेटजीज हमेशा से उन्होंने बड़ी क्लियर करके रखा है। शहबाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट का प्रो समझा जाता है। मरियम साहिबा जो है हाकिश हैं, एक सख्त उनका स्टांस है। अच्छा, मरियम साहिबा का एक और भी है जिस वजह से ज़्यादा आपने देखा प्रोएक्टिव नज़र आती हैं। ये पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग से जो खबरें बाहर आ रही हैं, तो उससे वो लगता है कि वो बड़ी अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में ला रही हैं, क्योंकि उनके वाले साहब साथ बैठे हुए हैं। और दूसरा जो एज है उनको, मेरा ख्याल मरियम जिसका वो फ़ायदा उठा रही हैं या जिसको यूज़ कर रही हैं वेरी वाइजली, कि 3-4 साल जो थे पीछे यहाँ पे वो नहीं थे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, लंदन में थे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे, ये जेल में थे 16 महीने 18 महीने। पीछे पीटीएम की जो उसमें अलायंस बना था, तो उस अलायंस की एक्टिव पार्टनर थी वो। जलसे जुलूसों में जाना, तकरीरें करना, इलेक्शन कैंपेन जो हुए थे, आपको याद होगा जुलाई 2021 में मेरा ख्याल है हुए थे, उनको लीड करना और उनको इलेक्शन रैलीज करना। अभी वैसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये थी ना कि 21 तारीख को मियां साहब आएंगे अक्टूबर में और फिर एक मोमेंटम गेन करेंगे, लेकिन उसके बाद एक वैक्यूम है। पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग जरूर हो रही है, लेकिन कोई जलसे जुलूस वो अभी नहीं हो रहा है। निश्चित उसमें दो चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। एक तो ये है कि वही वाली बात जो वो बार बार कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है। जब आपकी गल हो गई तो इतना एक्टिविज्म दिखाने की क्या कोई अब ज़रूरत है? नंबर 1, आपको पता है जी कि हम ही आ रहे हैं और जिन लोगों ने करना है उनका भी मसला है, दुश्मन हमारा एक ही है, तो उनको करने दें। नंबर 1। दूसरा, ये हमेशा से होते, कभी भी पहले नहीं आया, मुझे नहीं याद इलेक्शन, जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता, आपके कैंडिडेट फाइनल नहीं होते, वो मार्केट में जाते हैं ना, बाजारों में जाएंगे, गलियों में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे। अब आया है आपका उस वक्त बैनर लगने शुरू हो जाते हैं, काना रैली शुरू हो जाते हैं, इश्तिहारात, आपके टीवी पे कैंपेन, जलसे जुलूस। ये हमेशा इलेक्शन शेड्यूल के आपके उम्मीदवारों की लिस्टें फाइनल होने के ये बाद ही फिर ये सारा प्रोसेस होता है। लिहाजा हम अभी से ये कहना शुरू कर दें कि जनाब के इलेक्शन में नजर नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखी है, मेरा ये ख्याल है। अपनी तोपें गन्ने जो है ना, उन्होंने कहा बरूद जो है ना राइट टाइम पे पीक हम राइट टाइम कर। उससे पहले आप देखेंगे उससे बिलावल भुट्टो साहब ने अपना बरूद कुछ यूज कर लिया, अपना एमुनेशन था जो उनका था। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में नजर नहीं आ रही एक्टिवली आपको। सो ये तमाम इन्होंने अपना बरूद, एमुनेशन, तोपें गन्ने, F-16 जो है ना, मिसाइल शिजाइल जो भी ड्रोन श्रोन है, ये उसके बाद शुरू होंगे। और आपका ऐसा लक्की रानी सर्कस शुरू होगा, ऐसी एंटरटेनमेंट शुरू होगी। जरा सब्र तो करें, थोड़ा सा टाइम दें, मतलब उसमें मजा आने वाला है। जनवरी शुरू होने दें, नाम फाइनल लिस्टें हो जाए, आपके कैंडिडेट फाइनल हो जाए, क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो फायर वर्क होगा जनाब।